हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, और उसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। करीब 10 वीडियोज़ हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। शुरुआत करेंगे घन कोण से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत समझने वाला टॉपिक है, और इसके आगे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा चैनल यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो आप लोग कोशिश करिए कि हमारे चैनल पर बने रहिए, लगातार सारे वीडियोस को देखिए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उसको कॉपी पेन ले करके बैठिए और उसको देखिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करते रहिए, उसको नोट्स बनाइए, याद करिए, उसके फार्मूलाज को नोट करिए, ठीक है। और धीरे धीरे हमारे साथ में तैयारी करिए। हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा कोर्स आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घन कोण। ये क्या चीज़ होती है, ये इसको समझिएगा। देखिए, आपने घन कोण का नाम सुना होगा कक्षा 9 में। जो कक्षा 9 में आप लोगों ने मूल राशियां पढ़ी थी, उनके साथ में पढ़ा था कि दो पूरक राशियां भी होती हैं। मूल राशियां होती हैं और दो पूरक राशियां होती हैं। जो पूरक राशियां होती हैं उसमें पढ़ा था एक कोण और दूसरा पढ़ा था घन कोण। वहाँ पे आपने इसका नाम सुना था कि घन कोण क्या चीज़ होती है। आपने ये भी याद किया होगा कि कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर तो ऐसे याद कर लिया था, लेकिन असली बात समझ में नहीं आई थी कि वास्तव में ये घन कोण क्या चीज़ होती है। तो आज हम लोग घन कोण को समझने वाले हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, घन कोण को समझने के लिए आपको सबसे पहले हम कोण के बारे में बता दें। कोण क्या चीज़ होती है, कोण होता है ये क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, जब पटरी प्रकार से हम लोग कोण बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पटरी से एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे चाप लगाते हैं, फिर यहाँ से इसको काट देते हैं, उसके बाद ऐसे इसको मिला देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये कोण बन गया। ये 60 अंश का कोण हम लोग बनाते थे, याद होगा। तो यहाँ पे जो है एक तरह से देखा जाए कि ये दो रेखाएं होती हैं, उनके बीच का ये जो अभ्यंतर होता है इसको हम कोण कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये जो दूरी होती है इसको हम लोग कहते थे चाप। कक्षा 11 में इस तरह का पढ़ा था, चाप कहते हैं या इसको आर्क कहते हैं। और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, किसी इस दूरी को नाम दे दिया हमने डेल्टा एस। इस दूरी को याद रखिएगा, हमने नाम लिया दूरी। और ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हमने नाम दे दिया त्रिज्या का, क्योंकि अगर जो ये वाला वृत्त आप बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, तो इस दूरी को आप त्रिज्या कहेंगे। अब देखिए, ये जो होता है इसको चाप कहते हैं। तो ये चाप बटे त्रिज्या, ये होता है कोण। और इसको हमने मान लीजिए प्रदर्शित किया थीटा से। सपोज कीजिए इसको हमने थीटा लिख दिया, तो थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर। ऐसा आप लोगों ने कक्षा 11 में भी पढ़ा था, उससे पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए, जो चाप होता है ये भी मान लो सेंटीमीटर में लिखा, और ये जो त्रिज्या है ये भी सेंटीमीटर में लिखा। तो एक तरह से देखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, लेकिन यहाँ पर एक स्वेच्छ मात्रक चुना जाता है, उसको हम कहते हैं रेडियन। तो ये जितना भी आएगा, जो भी अनुपात इसका आएगा चाप और त्रिज्या का, उसको हम नाम देंगे रेडियन का। इस तरह से ये जो कोण होता है ये एक प्लेन में बनता है, एक समतल में बनता है, इसलिए इसको समतली कोण या प्लेन एंगल कहते हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए हमने आपको बता दिया है, ठीक, ताकि इसमें और उसमें आप अंतर कर पाएँ। अब देखिए, अब बात करते हैं घन कोण की। अब हम किसकी बात करेंगे, घन कोण की। ये जो घन कोण होता है ये क्या चीज़ होती है। देखिए, अब हम मानेंगे कि एक गोला है, समझिएगा, गोला, ये वृत्त नहीं है बल्कि क्या है, गोला। वृत्त और गोले में फ़र्क होता है। देखिए, आपको पता होगा वृत्त क्या होता है, जैसे चूड़ी, पहिया और कोई भी, या रिंग, वलय, इस तरह की कोई चीज़ें जो है ये वृत्ताकार होती हैं। लेकिन गोला क्या होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, कंचा हो गया, गेंद हो गया, मिट्टी का गोला बना लिया, तो वो चीज़ें जो है गोला या स्फेयर कहलाती हैं। वृत्त को सर्किल कहते हैं अंग्रेजी में, और गोले को स्फेयर कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। चूँकि हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा अंग्रेजी
कम आती है, लेकिन बराबर से कोशिश करते रहिए और इंग्लिश ज़रूर सीखिए। इंग्लिश में टर्म्स को ज़रूर सीखिए और कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही आप पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन समझने के लिए, चूँकि हम लोग थोड़ा सा हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए हम लोगों को इंग्लिश में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई ऐसी खास नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं गोला की। ये जो गोला है, हमने मान लिया कि एक खोखला फुटबॉल टाइप की कोई चीज़ है, फुटबॉल जैसी कोई चीज़ है। तो ठोस गोला को या खोखले गोले को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर 2-4 बिंदी जैसी बना देते हैं, कुछ बिंदियाँ बना देते हैं, ताकि इसे प्रदर्शित करें कि ये 3D है, 3 विमीय आकृति है या त्रिविमीय आकृति है। मतलब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और कुछ इसकी ऊंचाई भी है, तीनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो ऐसी आकृति को हम गोला कहेंगे। अब उस गोले के ऊपर हमने मान लिया कि ये कोई क्षेत्रफल है। सपोज कीजिए कि ये कोई क्षेत्रफल है, तो ये जो क्षेत्रफल हमने बना लिया, इसके किनारे से आप इसके केंद्र को मिलाइए। आप कल्पना कीजिए कि एक गोला है, उसके ऊपर हमने कोई ऐसे निशान बना दिया और उसके इस किनारे से एक धागे को लेके आए, उसके केंद्र तक पहुंचा दिया। फिर इस जगह से एक धागा लेकर के आए, केंद्र तक पहुंचा दिया। इस जगह से धागा लेकर के आए, केंद्र तक पहुंचा दिया। इस जगह से लेके आए, केंद्र तक पहुंचा दिया। तो सभी जगहों से ला करके एक देखिए आपने क्या निर्मित किया, समझेगा। देखिए बहुत सारी लाइनें ला करके हमने केंद्र पे मिलाया। अब जरा इसको गौर से देखिए कि ये क्या बन गया। ये जो चीज़ बनी यहाँ बीच में, जो चीज़ जनरेट हुई, जो कोन जैसी लग रही है, हमको शंकु जैसी लग रही है, जैसे जिसमें आइसक्रीम खाते हैं इस तरह का शंकु जैसा ये चीज़ लग रही है, इसको हम कहते हैं घन कोण। इसको क्या कहेंगे? घन कोण। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि घन कोण की परिभाषा क्या हो सकती है? ये जो गोली पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल होता है, गोले के ऊपर जो, ऐसे तो सारा क्षेत्रफल है, लेकिन उसमें से थोड़ा क्षेत्रफल हमने ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया, सपोज कीजिए डेल्टा ए। इसको कह दिया कि ये जो क्षेत्रफल है थोड़ा सा वो डेल्टा ए है। ठीक है, और ये जो दूरी है, ये त्रिज्या है गोले की, जाहिर सी बात है सभी धागे समान लंबाइयों के होंगे, क्योंकि आप सोचिए कि कोई गोला है, उसके ऊपर कोई क्षेत्रफल ले लिया, उस गोले से जगह जगह से सारे धागे ले जा कर के आप उसके केंद्र पर मिला दीजिए, तो इस सारे धागों की लंबाइयाँ बराबर होंगी और प्रत्येक धागा गोले की त्रिज्या कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो दूरी होगी इसको त्रिज्या कहेंगे, ये डेल्टा ए है। तो यहाँ पे ये जो घन कोण होता है उसकी परिभाषा क्या बनी? हम कहेंगे कि गोले का कोई क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो ठोस कोण अंतरित करता है उसको घन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। हम क्या लिखेंगे? गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोई क्षेत्रफल लिख दें, गोली पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो ठोस कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो घन कोण होता है उसको एक अक्षर होता है, उसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें खास चीज़, घन कोण का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हम लिख देंगे ओमेगा घन कोण बराबर, ये किसके बराबर होगा? जैसे कोण बराबर होता था चाप बटे त्रिज्या। याद करिए, यहाँ पर ये वाली दूरी चाप कहलाती थी, डेल्टा एस बटे आर। तो यहाँ पर डेल्टा एस भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, इसका मात्रक कोई नहीं बचा था, लेकिन एक स्वेच्छ मात्रक चुना गया था, रेडियन, या विमाहीन मात्रक एक रेडियन था। ठीक है, तो डेल्टा एस अपान आर ऐसे था, याद करिए, थीटा बराबर ये था। अब यहाँ पर ये जो ओमेगा है ये किसके बराबर लिया जाएगा? ये लिया जाएगा क्षेत्रफल बटे
यहाँ पर अगर जो हम दूरी लगते हैं तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मीटर बनेगा, तब तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर बटे मीटर। लेकिन यहाँ पर इसको भी विमाहीन बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर लिया जाता है। तो डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर ऐसा लेते हैं। तो ऊपर भी मीटर स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर, कोई मात्रक इसका वैसे साधारणतः विमा वाला कोई मात्रक नहीं रहा, कोई मीटर या किलोग्राम इस तरह की कोई राशि नहीं आई। तो यहाँ पर एक स्वेच्छ मात्रक चुन लिया जाता है जो विमाहीन होता है, इसको हम नाम देते हैं स्टेरेडियन का। तो ये तो फार्मूला इसका सेट हो गया। हम लिख देंगे घन कोण का मात्रक क्या होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ये तो हो गई घन कोण की परिभाषा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमको समझना ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसको मिटाए दे रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। ऐसे जगह कम है इसलिए हम इसको मिटाए दे रहे हैं, ठीक है। अब आप आगे और अच्छे से समझिएगा। हाँ देखिए, अगर जो हम बात करें फर्स्ट पार्ट, ये पूरा गोला था, ठीक। हमने कहा यहाँ पर सेंटर पर कितना घन कोण बनेगा। जैसे हमने पूछा था, याद करिए, बार बार हम इसको याद दिला रहे हैं लेकिन आप डिस्टर्ब मत होइएगा। हमने कहा ये एक बिंदु है, इसके चारों तरफ कोण कितना बनता है, अब तुरंत बता देते हैं, 360 अंश या 2 पाई रेडियन ऐसे बता देते हैं, ठीक है। 360 अंश या 2 पाई रेडियन। इसी तरह से आप इसको भी आपको जानना होगा कि कोई गोला है तो उसके केंद्र पर ये पूरा गोला कितना कोण बनाएगा, ये हमको जानना होगा। तो हम लिख देंगे पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण कितना होता है। देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, यही तो पढ़ा था, डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल अगर जो पूरे गोले की बात करें तो पूरे गोले का क्षेत्रफल हमको सूत्र याद है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपने याद किया होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का वक्र पृष्ठ ये क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे त्रिज्या का वर्ग मतलब आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, हमने मानी है, ऐसे बना सकते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर आ गया 4 पाई, और इसका मात्रक क्या होगा, स्टेरेडियन। क्या होगा, स्टेरेडियन। तो 4 पाई स्टेरेडियन आ गया। पूरे गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण या किसी बिंदु के चारों ओर संपूर्ण घन कोण वो कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट चीज़ थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए दूसरी चीज़ क्या है, यदि पृष्ठ तिरछा है। देखिए ये क्या होता है, यदि पृष्ठ तिरछा है, तिरछा का मतलब क्या है, हमने माना कि ये वाला एक पृष्ठ है जिसकी वैल्यू है, जिसका क्षेत्रफल है dA, ठीक है, और यहाँ पर इस पृष्ठ की यहाँ से दूरी है स्मॉल r। अब आप देखिए ये पृष्ठ इसके हिसाब से गोली है कि नहीं, तो देखिए हमको लग रहा है कि ये दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा है, तो ये पृष्ठ गोली नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये जो d ओमेगा बनेगा, ये वाला जो घन कोण बनेगा, ये dA बटे आर स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। डी ओमेगा बराबर dA अपान आर स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा में क्या था, ये जो सतह होनी चाहिए ये गोली होनी चाहिए। इसका मतलब ये r दूरी जो है वो हर जगह ये वाली सारी दूरियां बराबर होनी चाहिए थी, इसलिए परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए डी ओमेगा बराबर dA बटे आर स्क्वायर नहीं होगा। तो फिर कितना होगा, अब इसके लिए हमने क्या किया, ये r त्रिज्या लेकर के एक गोली पृष्ठ यहाँ पर खींचा, तो r त्रिज्या लेकर के गोली पृष्ठ खींचेंगे तो वो इस प्रकार का आएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्रफल आप यूज़ करेंगे, ये वाला क्षेत्रफल होगा कितना,
तो जितना इन दोनों के बीच में अगर जो कोण हमको पता चल जाए तब हम बता सकते हैं कि ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा। इसके लिए हमने माना कि ये जो लाइन जा रही है ओ से लेकर के ये सीधी लाइन जा रही है, इसमें हमने मान लिया एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, इकाई वेक्टर। तो जब एन कैप यूनिट वेक्टर होगा तो यहाँ पर जो डी ए होगा, डी ए वेक्टर इधर को होगा ऐसे। तो इन दोनों के बीच में एंगल मान लिया थीटा है। तो अगर जो इन दोनों के बीच में कोण थीटा है तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये जो डी ए है और ये जो डॉटेड हमने गोलीय पृष्ठ बनाया है उसके बीच में एंगल थीटा पड़ेगा। जब इधर एंगल थीटा हो जाएगा तो ये वाला जो प्रक्षेप आएगा ये डी ए का एक प्रक्षेप है, इसको हम लिखेंगे डी ए कास थीटा। ठीक है, कैसे लिख दिया इसको हमने, जैसे ये ए वेक्टर होता है, इसके दो घटक हम लोग प्राप्त करते हैं। अगर जो इधर थीटा एंगल दिया है तो ये वाला जो घटक होता है इसको हम कहते हैं ए कास थीटा। ठीक है, उसी आधार पर अगर जो ये क्षेत्रफल के रूप में ऐसा है ये तिरछा, तो ये वाला जो सीधा वाला होगा ये कितना हो जाएगा, ये ए है तो ये ए कास थीटा होगा, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, डी ओमेगा का फार्मूला क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर, अब आप डी ए नहीं लेंगे बल्कि ये वाला एरिया लेंगे, उसका एक कंपोनेंट या एक घटक इधर की तरफ लेंगे, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर जो पृष्ठ तिरछा है तो इस तरह से आप घन कोण का फार्मूला लिखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, तीसरी चीज़ वो क्या है, वो है देखिए हम लोगों ने पढ़ा घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन कितना होता है उसकी हमें परिभाषा करनी है। एक स्टेरेडियन कितना होता है उसकी डिफिनीशन करनी है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा चूँकि ओमेगा बराबर क्षेत्रफल मतलब डेल्टा ए या ए कुछ भी लिख दीजिए बटे आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा घन कोण का फार्मूला। तो इसके लिए हमने माना, एक स्टेरेडियन के लिए माना हमने कि कोई पृष्ठ ऐसा है जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, मतलब ये दोनों राशियां या इन दोनों के मान आपस में बराबर हैं, तब ऐसी स्थिति में ओमेगा बराबर आएगा एक स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कोई गोलीय पृष्ठ गोले के केंद्र पर अंतरित करता है जबकि पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। इस तरह से हम परिभाषा को लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तब पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण एक स्टेरेडियन होगा। ठीक है, तो ये एक स्टेरेडियन की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक स्टेरेडियन की भी परिभाषा समझ ली। तो ये सारी बातें जो भी घन कोण से संबंधित थी हमने आपको बता दिया। तो बहुत जल्दी हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।